देखो प्रश्नावली 7A समाकलन की पहली, देखो सब लोग प्रेम पूर्वक समझेंगे, सुनना हमारी बात को, कोई बोलेगा नहीं, सवाल जो आएगा आप लोग तुरंत बताएंगे। क्या लिखा है? पहला सवाल y यहाँ पर dx लिखा हुआ है। बड़ा प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं और धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बातें नहीं करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में, क्या लिखा हुआ है? dy लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पर अगर x लिखा होता, dx लिखा होता, बात समझे कि नहीं समझे? x लिखा होता, dx लिखा होता तो dx के सापेक्ष करता, y लिखा है dy के सापेक्ष करूंगा, तो इसका अगर हम करूंगा तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? y के घाते यहाँ पर 1 होता है, प्लस 1 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको करूंगा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? समझ पाए? जैसे ऐसे कल एक एग्जाम्पल के रूप में बताया था, x dx क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया सभी? हर सवाल में हाँ कहीं ना, हम सवाल में पूछेंगे तुमको पूरे समाकलन में, बात समझे कि नहीं समझे? और कौन बड़ा सवाल हम भूल जाए तो तुम बता देना कि आया कि नहीं आया। दूसरा सवाल क्या लिखा है? x के पावर माइनस का 5 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? या सॉरी बॉस, x के पावर 6 लिखा है यहाँ पर dx, डायरेक्ट कर लोगे x के पावर 7 अपॉन 7 प्लस का c। एक घात जोड़नी है, वही घात नीचे लिख देनी है, बस हो जाएगा। कोई समस्या? यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा है? x के पावर a, देखो मैंने फार्मूला a के पावर x का बताया, ना कि x के पावर a का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए तुमको हम ऐसा सवाल दे देंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो, इसको भी कर दूंगा इसको भी कर दूंगा, तो हमेशा याद रखना बाबू इसका मतलब घात में क्या होता है? जुड़ेगा। यहाँ पर dx लिख सकते, x के पावर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 1 अपॉन यहाँ पर a प्लस 1 प्लस का c। देखो अगर मैं तुमको a के पावर x का पढ़ाता तो यहाँ पर a के पावर x अपॉन लॉग यहाँ पर e a पढ़ाता। मैंने अभी बताया, अवकलन में भी बताया, बताया नहीं बताया? समझ पा रहे हो ना हमारी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, सीरियल से चलते जाते हैं और कोई नोट नहीं करेगा। t के पावर 4 यहाँ पर dt लिखा हुआ है, t के पावर 5 अपॉन यहाँ पर 5 प्लस का c। घात एक जोड़नी है, घात में एक जोड़ना है, वही घात नीचे लिख देना है। कोई प्रॉब्लम? दूसरा नंबर सवाल, ये पहले नंबर के सवाल थे, मतलब कि अब ये दूसरे के होगा, ये a b c d वाला था। इंटीग्रेशन x घाते माइनस का 5, ये ए नंबर सवाल है, मैं नाम लिखता चलता हूँ। इसका करूंगा तो बेटा घात में एक जोड़ना है, तो x घाते माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस का c। प्रॉब्लम भाई बोलते जाना। बी नंबर सवाल, x घाते माइनस का 1/3 यहाँ पर dx लिखा है, घात जोड़नी है। तो देखो अगर मैं माइनस का 1/3 प्लस का 1 इसमें ऐसे करूंगा, 3 यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर 2/3 आ जाएगा। यहां पर अगर इसका करूंगा तो यहां पर क्या आ जाए? x घाते 2/3 ये चौथा बटा ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 x घाते 2/3 प्लस का c। प्रॉब्लम? कुछ भी लिखा हो, बस तुम्हें घात में एक जोड़ना है, कुछ भी लिखा हो, क्या करना है तुम्हें? देखो समझ गया बच्चा? समझ गया? हाँ नहीं प्यारी कनो लाओ प्यारा लाओ, प्यारियों से बहुत दूर रहो। बात समझे कि नहीं समझे? सी नंबर सवाल देखता हूं। सेम सवाल सेम सवाल लिखा है, x के पावर माइनस 3/4 जोड़ लोगे प्रभु, जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 1/4, अब 1/4 आ जाएगा। इसको लिखूंगा 4x घाते 1/4 प्लस का c। जोड़ लोगे ना? पक्का? ऐसा सेम लिखा हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूं और डी नंबर सवाल पे आ जाता हूं। यहां पर लिखूंगा इंटीग्रेशन z के पावर माइनस का 1/4, हल कर लोगे इसको। तीसरा नंबर सवाल, यहाँ पर लिखा है 2 के पावर x, तो a के पावर x लिखा हुआ है सर जी, तो इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर dx, तो इसको लिखूंगा 2 के पावर x अपॉन यहाँ पर लॉग यहाँ पर a2। कोई दिक्कत? ऐसे कोई भी सवाल लिखा हो, यहाँ पर 3 के पावर x लिखा है, इसको 3 के पावर x अपॉन यहाँ पर लॉग यहाँ पर e3 प्लस का c कर लियोगे प्रभु। एक सवाल और है, डी नंबर ये सवाल है, मैं बता देता हूँ। b के पावर x अपॉन यहाँ पर a लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? देखना सुनना हमारी बात को, तो इसका यहाँ पर dx, तो इसको b के पावर x प्लस का a अपॉन लॉग यहाँ पर eb प्लस का c आंसर। कोई दिक्कत? समझ गए भाई? नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। कितनी जल्दी हो गया, 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए तुमको मैंने।
रख कर दो इसको। कोई किसी सवाल में प्रॉब्लम आ रही हो, समझ जाओगे ना। आज तुम्हारा काम, एक बात समझ लो, अभी अगर मैथ में तुम लोग ज्यादा मेहनत इस समय कर लोगे ना, तो आगे चल के तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में मौका मिलेगा। इंग्लिश में लड़का फिर डग्गा डोल करता है, केमिस्ट्री में तुम मैथ को केमिस्ट्री के साथ रखो। हर लड़का मैथ को फिजिक्स के साथ रखता है, हर लड़का कहता मैथ फिजिक्स, तुम कहो मैथ केमिस्ट्री। तुमको मैथ का टाइम इस समय देके केमिस्ट्री को आगे देना है। और फिजिक्स तुम्हें ऑलरेडी कहते फिजिक्स कनेक्ट हो जाती है मैथ से। तुमको भाषा न्यूमेरिकल का पैटर्न पता होगा, तुम उसको छाप दोगे। पर केमिस्ट्री में नंबर अपने एरिया में क्यों कमाते हैं, यही कारण होता है। जब तक तुम मैथ फिजिक्स कहोगे तो नंबर ऑलरेडी वो कम रहेंगे, केमिस्ट्री में कम रहेंगे। और जैसे मैथ तो केमिस्ट्री कहने लगोगे कि सर जी हमें मैथ अभी तैयार करनी है, फिर हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मेन सवालों का पूरा पैटर्न कौन चलना होता है लेके उस समय एग्जाम टाइम। और जहां केमिस्ट्री को वो टाइम पूरा देना चालू कर दी। अभी तुम मैथ को ज्यादा समय दो, क्योंकि हमारे पास समय है, इसमें लॉन्ग टर्म चलता है। बात समझे, ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म वाला है मैथ में। और जैसे तुम उसमें जब तुम्हें अच्छा खासा आने लगेगा, कोई सवाल चढ़ने लगा, इतनी प्रैक्टिस करा डालेंगे हम कुछ कहने में, जहाँ तुम केमिस्ट्री को समय देना चालू, अच्छा केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये हाई स्कूल की केमिस्ट्री और साइंस नहीं है, बात समझे, मेहनत करनी पड़ती है। अब तक कौन टीचर पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री में डग्गा डोल हो जाता है। पेपर जब आता है यूपी बोर्ड का, अब कोई यूपी बोर्ड साधारण बोर्ड नहीं है, बात समझ, कम से कम 65 लाख लड़का पेपर देता है, 60-65 लाख, समझ रहे बात तो मेरी। तो तुमको आज के बाद इस बात को याद रखना है कि हमको मैथ केमिस्ट्री लेके चलनी है। फिजिक्स तो तुम कर ही लोगे, बात समझे कि नहीं समझे। न्यूमेरिकल का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, तुम न्यूमेरिकल फट नहीं छाप दोगे। आ जाते हैं, सुनते हैं, देखो बाबू इसको समझने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर सवाल मस्त, क्या लिखा है, ए लगाना बेट का सवाल तुम भी लगा। तुमको बुलाया गया तो 9:30 बजे तुम आ गए, पढ़ दें तुम इनसे आगे आ गए थे। ये पढ़ इन खदा गए थे जबरदस्ती, वहां लोडर में भर के लगा एक बार फेंकता हुआ आ रहे हैं। ये आगे चल के देखना चाहे तगड़ा बनेगा, मुझे पक्का विश्वास है। सुमित बाल तगड़ा का मतलब ये नहीं है अच्छा करेगा आदमी, जो नियम का डेडिकेट होता है ना वो, और अनुशासन का, वो आगे बहुत बढ़ता है। बात समझे कि नहीं समझे। अभी जैसे बात कर रहे थे, अगर आज अनुशासन का मतलब वास्तविक का होता है जिद्द। जो व्यक्ति जिद्द करेगा ना वही पा पाएगा, अन्यथा नहीं पा पाएगा, काम खत्म। अनुशासन में बहुत सारी जिद्दियां होती है। देखते हैं सवाल, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ लिखो है कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है डी एक्स। सही समझते हैं, समझते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन, इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सभी, अपॉन यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बैरगांव भीतर गांव, बात समझे कि नहीं समझे। इसको इंटीग्रेशन, इसको साइन यहाँ पर स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, tan एक्स लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं लिखा है, तो कोई फार्मूला नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स बराबर का 1 प्लस का tan एक्स होता है कि नहीं होता है, होता है ना सर जी, होता है ना। इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर tan स्क्वायर, यहाँ पर x बराबर का, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। देखो सर इसका फार्मूला पढ़ाया था, इसको हम इंटीग्रेशन यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे, इसका tan एक्स होता है माइनस एक्स प्लस का c होता है। कोई दिक्कत, समझ पाए हमारी बात को, प्रॉब्लम था। अरे भाई ये तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स बना ना, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक को इधर भेज दूं तो tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स, एक का समाकलन क्या होता है x, जब dx के सापेक्ष कर रहे हैं प्लस का c। प्रॉब्लम कर लोगे पक्का। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रही नहीं आ रही, बी नंबर, मजा आ रही नहीं आ रही, अरे बोल बे। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का यहाँ पर tan, यहाँ पर x, यहाँ पर dx। समाकलन को एक चीज याद रखना, जब तक अभी मैं कह रहा हूं कि समाकलन में तुमको जहां कहीं मल्टीपल मिल जाए, क्या मिल जाए, मल्टीपल, चट नहीं गुणा करा देना, चट्ट मंगनी पट्ट बिया, बात समझे कि नहीं समझे। तो आ जाते हैं, सुनते इसका इसके साथ
अरे तो कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले हम यही बात तुमको बताना चाहते थे, अगर हम पहले जब पढ़ाते थे भगवान का कसम तो हम वीडियो शूट करते थे। अब मुझे इस बात का कोई शर्मसार नहीं है कि लोग हमें क्या कहेंगे। पहले हम अपने आप को छुपावत रहा तो सब देखत रहे, जब मैं अपने आप को छुपा रहा था सब देख रहे थे, और जब मैं दिखा रहा हूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। समझ रहे बात को? तो जिंदगी में सब कुछ दिखाओ, बात समझे कि नहीं समझे? सब कुछ दिखाओ। अगर दिखाना चालू कर दोगे लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे, छुपाना चालू कर दोगे तो अपने हिसाब से देखो कि जिंदगी को कब छुपाना है कब दिखाना है। नहीं तो बताने नहीं कि ये समाज ले डालेगी। आ जाते हैं सवाल देखते हैं, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो मेरा अपने मन का कर लेने दो, आत्मा का तसल्ली भर कर लेने दो, बाकी ठीक है। अपनी खुशी के लिए मैंने दोबारा पढ़ाना चालू किया है, समझ रहे हो? ये जोश के साथ ही नहीं तुम ये अंदाज के साथ काम करना फिर से चालू किया। इसका अंदर मल्टीपल कराऊंगा प्रभु, तो इसको क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स हो जाएगा, इस चाचा को लगा रहना, प्लस का यहाँ पर सेक यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर टेन यहाँ पर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको यहाँ पर dx लिख सकता, इसको यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस का यहाँ पर सेक यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर टेन यहाँ पर एक्स यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या होता अभी बताया, टेन यहाँ पर एक्स होता, इसका क्या बताया सेक यहाँ पर एक्स प्लस का, कहा था ना फार्मूले पढ़ लेना, बिल्कुल सेम बन गया। हर फार्मूला बेस बनाने का प्रयास करूं, कुछ अलग पैटर्न अभी नहीं, पूरे जितने सवाल है सब फार्मूले बेस। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं, देखते हैं। अगला सवाल जैसे समझाने का प्रयास करते हैं, सुनना हमारी बात को। इसी का सी नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पर साइन यहाँ पर x प्लस 5 रूट यहाँ पर इतना हो जाएगा। इतना पहले इसको समझते हैं, मस्त समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन, देखो सुनो बाबू इसको सुनो, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है इसको कैसे बनाता हूं। यहाँ पर 2x स्क्वायर यहाँ पर dx लिख सकता है, यहाँ पर dx लिखा, लिखो या ना लिखो इसको बार बार कोई आपत्ति नहीं रहती है। माइनस का 3 इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर x यहाँ पर dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x पावर 1/2 लिख सकता है, यहाँ पर dx। इसका करूंगा, इसको बाहर लिख लेता हूं कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा भाई, ये गज जुड़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन एक्स क्या होता है, तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर 3 कॉस एक्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। प्लस का यहाँ पर 5, इसमें दो एक जुड़ गए तो 2.5 हुई जी, 1.5 हुई जी, कितना हुई जी 1.5। तो यहाँ पर एक्स गाते 3/2 अपॉन यहाँ पर 3/2 हुई जी, प्लस का सी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 कॉस यहाँ पर x, इसको ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/3 x गाते 3/2 प्लस का सी। आंसर यस सर। साइन एक्स करूं माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस लगा वो प्लस हो जाएगा। और क्या बोल रहे? अच्छा आपस अरे बतियाओ ना करो, मेरी यही तकलीफ हो जाती है, तुम लोग बात करने लगते हैं मुझे लगता है कि मेरी क्यों समस्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। देखो इसको सवाल, इसका डी नंबर सवाल, चौथे का डी। क्या लिखा हुआ है बाबू? यहां पर लिखा है 2 यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ पर cos x प्लस e की पावर x यहाँ पर dx। कर लोगे? बताओ। देखो इसका कर लोगे, cos x का sin x होता है, e की पावर x का e की पावर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको देखो यहां पर अगला सवाल दिया गया 5वें का ए नंबर, 5वें का ए नंबर। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dx लिखा। हमने आपको बताया कि अगर कहीं मल्टीपल मिल जाए तो तुरंत पहले क्या कर देना है मल्टीपल। एक्स स्क्वायर लिखा है, मल्टीपल में है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है सर, चट नहीं मल्टीपल करा दो तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर dx इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर dx होगा, समाकलन एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर 3 माइनस एक्स प्लस का सी। आंसर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखता हूं, सुनने का प्रयास करता हूं। देखो इसको मैं नोट कर देता हूं, बी नंबर। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, इसको कर लोगे तुम लोग।
यहाँ पर अगला सवाल सी नंबर लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x 5 घाते माइनस का x ऐसे लिखा। इस सवाल को कर लोगे, इस सवाल को कर लोगे। इसको ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन 5 के घाते x dx, अब 3 के घाते x पढ़ाया था, 6 के घाते x पढ़ाया था, तब इसको क्या हो जाएगा 5 घाते x अपॉन लॉग यहाँ पर e5 प्लस c। आंसर कर लेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर देता हूं, बोर्ड ऊपर टंगा होना चाहिए ताकि हम इसको यहाँ तक लिख सके ना। थोड़ा अगली बार प्रयास करते हैं लगवाने का जुलाई पे, हाँ फिट हो जाएगा। आ जाते हैं, सुनते हैं प्रभु, सुनते हैं। डी नंबर सवाल लिखा हुआ है बच्चा इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पर sec x लिखा हुआ है, इसका कर लोगे। देखो इंटीग्रेशन इसको ऊपर जाओगे cos x हो जाएगा, यहाँ पर dx इसका क्या होता है साइन यहाँ पर x प्लस का c कर लोगे। भूकंप आ रहा है क्या आज? रेडियो वहां पर चल रहा है नेपाल में या म्यांमार में, कहाँ चल रहा है? बैंकॉक में चल रहा है। अच्छा आज सुबह। यहाँ पर अगला सवाल छठा का ए नंबर देखो, छठा का ए नंबर क्या लिखा है एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब लिखा है। जी मेरे को वो मिल जाए तो तुरंत अलग अलग कर दो, क्या कर दोगे अलग अलग। इसको क्या लिखोगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम भाई पहले इससे निपटा दो इसको। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस 4 x घाते माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर dx लिख लो, सबके बदला dx लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा माइनस यहाँ पर 4x घाते माइनस 1 अपॉन माइनस 1 होगा तो ये माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, प्लस का c। आंसर कर लोगे, कर लोगे भाई। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, उसको नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं, समझाने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका देखो मैंने कल इसका बताया हुआ था dt अपॉन यहाँ पर t, बताओगे तो 1 रुपए दूंगा। इसका समाकलन t dt लिखूं, इंटीग्रेशन t dt। भाई एक बार बताऊं, ऊपर जाएगा तो माइनस लिखते आप बताओ। एक जोड़ दूंगा ये तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा। अरे प्रभु अभी मैंने देखो तुम लोग इसीलिए कहता हूँ फार्मूला याद करके आओ। 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर dx क्या होता है log x होता है प्लस का c, इसका क्या होता है log यहाँ पर t प्लस का c। तुम 1 रुपए लेने लायक नहीं हो रे। 1 रुपए तो ले लेते, 1 रुपए की मर्यादा बनाए रहते। आदमी 1 रुपए में करोड़पति बन रहा है, 3-3 करोड़ मिल रहे हैं, तुम 1 रुपया ले नहीं। हमें पता रहा है कि अब तुम 1 रुपया ले कहो। 1 रुपए के तुमने अहमियत नहीं समझी ना, इस आ जाते हैं सी नंबर। यहाँ पर क्या लिखा है एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4 लिखा हुआ है अपॉन रूट यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dx लिखा है। इसको भी नोट कर लेता हूँ लगे में। बी नंबर सवाल इसी का, डी नंबर सवाल यहाँ पर क्या लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट यहाँ पर x लिख लेता हूँ, दोनों को संगत सॉल्व कर देता हूँ। बस अल्ले देखो सुनते हैं प्रभु, जब इसका बाबू इतना दिया गया है ना मेरे को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो एक्स क्यूब अपॉन रूट, मैंने कहा था क्या करना होता है अलग अलग करना होता है, प्लस इंटीग्रेशन इसको बाहर लिख लेता हूँ 3x अपॉन रूट यहाँ पर x हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं तुमको बताऊं, थोड़ा एक लाइन बचा लेता हूँ, इसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। देखो रूट का जो मान होता है, रूट का मान होता है 1/2 होता है। कोई दिक्कत कर लोगे बच्चा? तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का एक बार प्रैक्टिस करोगे और ये वीडियो दोबारा देख लोगी। अभी का तुरंत खांसी आवत है वीडियो के नाम पर।
अभी उस दिन वाला सवाल तुम दोबारा दिखा देते अगर सूट नहीं हुआ। नहीं हम दिखा तो दे, अभी ऐसी बहुत सारी कंडीशनें, कम से कम 1000 ऐसी कंडीशनें आएंगी कि हम दिखा तो देंगे तुम लोगों का कि यार ढूंढ ले यार भैया कहाँ है। इतना बड़ा सवाल लगा देंगे क्यों नहीं, तुम कहे सर जी ये बहुत छोट सवाल है, दूसरे दिन आके इतना लंबा लगा दे सवाल, आगे कुछ कहेगा नहीं कि ढूंढत रहो आप जाको। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स पावर 1/2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कोई दिक्कत? यहाँ पर प्लस का 4 बार लिख लेता हूँ, 1/x पावर 1/2 लिख लेता हूँ। सबको ऊपर चढ़ाओ, हाइट चढ़ाओ इनको, एक्स क्यूब इनको पानी में चढ़ाओ, -1/2 प्लस 3 एक्स घाते -1/2 प्लस 4 एक्स घाते -1/2 गुणा में आता है, जोड़ लियो भाई। जो यहाँ पर अपना 3 है आधो घट जाए तो कितने बचे 2.5, तो 5/2। कोई दिक्कत? अगर किसी को ना है तो ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लोगे ना, ऐसे 2 है यहाँ पर 6 - 1 तो यहाँ पर 5/2 है ना। कोई दिक्कत? कर लोगे ना बच्चा? ऐसा नहीं, मैं सबको आप सबको अपने बराबर थोड़ा समझता हूँ कि नहीं मेरे कितने सब होशियार है। अपनी बात रखनी चाहिए व्यक्ति को, कभी कभी कहते नहीं है, बहुत हैरानी मिलती है। ए माँ 1 है, ए माँ 2 है, मतलब कि 1 माँ 2, चलो जी तो आधो बच जी, तो 1/2 ऐसे ज्यादा बढ़िया प्लस लगाओ 4 लगाओ, एक्स घाते -1/2। ए मत देखो घात में 1 जुड़बे तो 5 2 7, तो यहाँ पर एक्स घाते 7/2 और 7/2। कोई दिक्कत? नीचे आ गई तो ऊपर है सीधे, कोई दिक्कत? प्लस इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना लिखा है 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भाई 1 हो जाएगा। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स बटे यहाँ पर 3/2 और बटे 3 यहाँ कितना आ जाए 6। कोई प्रॉब्लम? प्लस का तुम एक लाइन बढ़ाना, तुम होशियार मत बनना, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो एक्स घाते 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीचे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 1/2 आएगा, 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। तो अच्छा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मजा आई कि नहीं आई? ठीक भाई, तुमको समाकलन ऐसा लगेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको समाकलन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार जो तो अभी तो ज्यादा हलवा है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ थोड़ी जब गाड़ी लास्ट टाइम हो थोड़ी दब के चली, बात समझे कि नहीं? हाँ नहीं बहुत तुमको इजी लगेगा, बिल्कुल प्रतिलोम फलन से भी इजी सरल लगेगा, ऐसा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। कैसा? पहले उसको सवाल को गिरफ्त कर दिया गया, ये वाला बताना था। यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर x रूट यहाँ पर x, यहाँ पर कुछ ना करो बच्चा, 1 अपॉन यहाँ पर x इंटू एक्स घाते 1/2। यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 है और 2 है, 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 3/2 माफी चाहेंगे, प्लस का 3/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखोगे dx, इसको ऊपर x घाते माइनस का 3/2, यहाँ पर dx 1 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे ना है तो इसको ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत? इसके नीचे यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर +2 तो माइनस का 1/2। कोई दिक्कत? हम लोग ऐसे जान जाते हैं ना, इसमें 1 तो यहाँ पर सीधे घटा लो, 3 में 2 घटाओगे 1 आएगा, माइनस का 1 बस बटे नीचे वाला तो वही आता है ना। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना प्रभु? पक्का? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे काल हमको एक्सरसाइज छपी मिलनी चाहिए और बढ़िया रफ रजिस्टर बनाना, जिसके पास अगर थोड़ा बहुत हो तो बढ़िया मस्त बनाओ और एक एक सवाल बिल्कुल जो एग्जाम टाइम तुम्हारे बहुत काम आएगा, अनसॉल्व लगाने में भी काम आएगा। ये किताब खत्म होने के बाद जस्ट एनसीईआरटी भी कराऊंगा, जुलाई अगस्त से पक्का कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 7 का C नंबर, बतिया मत, डिवाइड अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे कहाँ रे झेल दी। 7 का A नंबर, यहाँ पर क्या लिखा है, रूट यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन रूट यहाँ पर x का होल स्क्वायर, कब गुणा मिले और होल स्क्वायर मिले, चक्रदाइयों का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं, दिया तक ना हुई है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? इसके पहले इस चीज को बरामीर बता गए थे,
जिस चीज को। पास्कल चाचा बाद में आए थे, बात समझे कि नहीं समझे। अपने का स्क्वायर करो फिर दूसरे को स्क्वायर करो अपने का स्क्वायर करो फिर दूसरे का स्क्वायर करो, ठीक है भाई। फिर माइनस लगाओ मां, तब जिंदगी पहले डाउन मारी, समझ लो। और फिर दोनन का मल्टीपल करा के दुगना करा दे, फिर जिंदगी उछाल मारी, समझ रहे भाव। हम तो ना स्क्वायर हो पा रहे हैं ना हम डबल हो पा रहे हैं। आ जाते सुनते आ जाते सुनते इसमें किसी मतलब कि केंद्रीय मंत्री ने एक कमेंट पास किया था। कौन था? नितिन गडकरी थे या अन्य कोई था? अरे केंद्रीय मंत्री हैं कि नहीं, बस किसी ने इसमें गलत बता दिया था, कोई मंत्री ने इसको गलत बता दिया था। कोई बात नहीं, इसको देखता हूं सुनता हूं। इसका हमारा काम है इसको, तो ये ए है ये बी है बच्चा। यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स का होल प्लस लगाओ 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट। इसको पहले निपटा दो, इससे इसको हटा दो तो एक्स प्लस इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत। इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका लॉग है यहाँ पर एक्स माइनस 2x प्लस का। कठिन था क्या? कर लोगे बच्चा, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको रब कर देता हूँ, दूसरा सवाल बताता हूँ, कोई दिक्कत? देखो अगला सवाल, बी नंबर सवाल देखो। इसको क्या लिखा, इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन डी और जेड आ जाता हमारा जमान लड़खड़ा आ जाती, अंडर रूट यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब तुमको बताया डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भैया सेक इनवर्स यहाँ पर एक्स, तो इसको लिख दो डायरेक्ट सेक इनवर्स जेड प्लस का। अभी पढ़ाया ये फार्मूला, अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना भाई, हाँ हो गया। तब कर देता हूँ, कितनी जल्दी हो जाता है। अगला सवाल देखो, सी नंबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अभी सवाल पड़ा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है tan इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा tan इनवर्स वाई। कोई दिक्कत? कर लो बच्चा, बहुत सही। यहाँ पर क्या लिखा है, डी नंबर सवाल, ये इसको बताओगे तो मैं 10 रुपए दूंगा सबको। कितना? कर लेते ना भाई इसको। 8 नंबर सवाल देखते हैं, इसको रब कर दूं। 8 नंबर सवाल क्या हो गया, क्या हो गया? पढ़ चुका हूं। हम तुमको 9:30 बजे बुलाते, तुम आ जाते जल्दी। मम्मी कहीं कहाँ पढ़ा हूँ, तो लाइव एक्सरसाइज बता देता हूँ, कल लाना। फिर 30 का महीना है, 30 का बता दो, एक्सरसाइज कराऊंगा इस समय। आज अगर हमें पूरी एक लिखित रूप में चाहिए बिल्कुल कि नहीं हमने कुछ किया है, ये विविधिक प्रश्नावली 2 करके लाना, इसके 10 सवाल करके लाना। काल कै बजे हो? काल कै बजे हो? 1 घंटा हो गया। जब बताओ अच्छा तुम आइस करो, कल हम तुम्हें 2 घंटा पढ़ा देंगे, चलेगा? आज ये 10 सवाल लगा के ले जाओ, कल ये 10 सवाल लगो दे, फिर इसके बाद आज जाके फिर हम कल चाहिए किताब इरागे, तुम इरागे, तुम साइकिल इरागे, कुछ इरागे तो समझ लो तुम घर से बांध के लाए। ठीक, काल कर लेना। अब काल कै बजे हो? 9 बजे। 9:30 बजे है जी। अबे अकेले हम भी आते हैं ना। चलो कूल डाउन। नहीं उसको मत बिगाड़ो। 8 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1। कल आ जाना 9:30 बजे, ठीक? कल हम तुम अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, ठीक? यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? इसका किधर समाकलन करके देखो,
देखो अब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जब सिंगल फंक्शन हो तब अलग अलग होता है। बात समझे कि नहीं समझे? जब सिंगल फंक्शन हो तब अलग। तो इसको अलग करने के लिए इसको करो x³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस लगाओ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। प्रभु यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस इसको काट दो इंटीग्रेशन वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको निपटा दो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन वन, यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको x³ अपॉन 3 प्लस का x प्लस c, आंसर हो गया। कोई दिक्कत कर लोगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। इस 8 का सेकंड नंबर सवाल, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, अंदर मल्टीपल करा लोगे, इसको खोल के मल्टीपल करा लोगे, बस समाकलन कर लोगे, कर लोगे ना भाई। अगर इसको 1 माइनस एक्स यहाँ पर x ny2 गुणा करा लेना, गुणा घातें जुड़ती हैं, बस समाकलन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सवाल ऐसे ही है, मैंने बताया रूट यहाँ पर x लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3, भाई साहब इसको खोल के सबको मल्टीपल करा लोगे भाई। एक बार जब समाकलन हो जाए तो समाकलन का चिन्ह मत लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बात समझे कि नहीं समझे? बंद कर दो। समझे कि नहीं समझे? एक एक्सरसाइज और पढ़ के जाओ।